शहर का सबसे हाई कोल्ड और सख्त मिजाज वाला बिजनेस टाइकून, जिसे लोग देखते ही रास्ता छोड़ देते हैं। पर आज आज मेरी जानी दुश्मन, वो घमंडी एक्ट्रेस लियू रुयन, मेरी टाई खींचकर मुझे धमकी दे रही है। सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक गलत मैसेज ने मेरी पूरी शादीशुदा जिंदगी और मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। बात मे डे की छुट्टियों की पहली रात की है। मैं अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट के बड़े से बेड पर आराम से लेटा गेम खेल रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मेरी मंगेतर का मैसेज था। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या कर रहे हो? मैंने खिड़की से बाहर दिखते रिवर व्यू की एक फोटो ली और लापरवाही में टाइप कर दिया, क्या तुम हिल्टन होटल के रूम नंबर 1688 में मुझसे मिलने आओगे बेबी? जैसे ही सेंड दबाया, मेरी रूह कांप गई। मैसेज गलत इंसान को चला गया था। ऊपर नाम लिखा आ रहा था, लियू रुयन। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने तुरंत डिलीट फॉर एवरीवन करना चाहा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका रिप्लाई सेकंड्स में आ गया। ये चेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आधी रात को ये घटिया हरकतें किसके साथ कर रहे हो? इससे पहले कि मैं कुछ सफाई देता, उसका दूसरा मैसेज आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मैसेज भेजने की? तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। मैंने जल्दी जल्दी टाइप किया, अरे वो गलती से सेंड हो गया था, मैं किसी और को भेज रहा था। पर मैसेज भेजने से पहले ही उसने एक और बम फोड़ दिया। मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारी नीयत खराब है। रोज मुझसे झगड़ा करते हो ताकि मेरा ध्यान खींच सको, है ना? अब उसे कैसे समझाऊं कि वो सिर्फ एक हाथ फिसलने की गलती थी, जिसने मुझे अब उस औरत का गुलाम बना दिया है। उसका मैसेज पढ़कर मेरा खून खौल गया। वो लिख रही थी, तुम बस मेरा ध्यान खींचना चाहते हो, है ना? मुझे सब पता है तुम्हारी इन छोटी चालों के बारे में। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, भाई, ये औरत तो अलग ही लेवल पर है। मैंने रिप्लाई किया, छह, भाई तुम तो बड़ी जल्दी में हो। किसी लड़की को पटाने के लिए इतनी भी हड़बड़ी ठीक नहीं है। मैं अभी नाइट शूट कर रही हूं, तुम्हारे बुलाते ही थोड़ी ना भाग आऊंगी। मेरा सिर फटने लगा। मैंने चिढ़कर वापस मैसेज किया, कोई नहीं आ रहा, फालतू की बातें बंद करो। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद फोन फिर से थरथराया। उसका मैसेज था, बेबी, बस इंतजार करो, मैं अभी पहुंचती हूं। क्या क्या ये औरत सच में सीरियस है? मैंने तुरंत उसका नंबर मिलाया। घंटी अभी एक बार ही बजी थी कि उसने फोन काट दिया। दोबारा मिलाया तो स्विच्ड ऑफ। सत्यानाश! मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। मुझे समझ आ गया कि अब डिफेंस करने से काम नहीं चलेगा, हमला करना पड़ेगा। मैंने तेजी से टाइप किया, अरे मत आना, मैंने कहा ना कि वो मैसेज गलत इंसान को चला गया था। उधर से धराधर 3 सवालिया निशान आए। गलत इंसान? तो फिर वो मैसेज भेजना किसे था? वो बेबी कौन है जिसे तुम आधी रात को बुला रहे थे? बड़े बिगड़ गए हो तुम। रात के सन्नाटे में किसके साथ सेटिंग चल रही है तुम्हारी? अब मैं उसे क्या सफाई देता? मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। मैंने बस इतना लिखा, तुम्हें उससे क्या मतलब? जो भी हो, तुम्हें क्या? उसका जवाब पलक झपकते ही आ गया। मुझे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये मत समझ लेना कि मैं केयर करती हूँ। अपनी गलतफहमी दूर रखो। मुझे बस ये डर है कि तुम्हारी पसंद इतनी घटिया है कि कहीं बाहर की कोई ऐरी गहरी औरत तुम्हें लूट ना ले। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मेरा मन कर रहा था कि फोन पटक दूं। ये औरत पागल है क्या? मैंने दांत पीस वे आखिरी मैसेज भेजा, जाकर सो जाओ और मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। उसका अगला मैसेज आया, ओहो ये चेन, तुम्हारी बातों से तो साफ लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। आधी रात को ऐसा कौन सा काला काम कर रहे हो भाई? रुको, अब तो मैं बस पहुंचने ही वाली हूं। मेरा सिर चकराने लगा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये लियोरुयन कितनी बड़ी सिरदर्द है। मैंने आखिरी कोशिश की, अरे भाई कुछ नहीं है, मैं होटल में अकेला हूं। उसका रिप्लाई आया, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? कौन पागल आधी रात को अकेले होटल जाता है? मैंने चिढ़कर लिखा, अरे भाई मे डे का लकी ड्रॉ निकला था, मुफ्त में रूम मिला है, अब क्या छोड़ देता? उसने लिखा, वाह, बहाने बनाने में तो तुम उस्ताद हो। खैर, तैयार रहो, मैं आ रही हूं तुम्हारी पोल खोलने। आधे घंटे बाद मेरे कमरे की डोरबेल बजी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने लियो रुये खड़ी थी, ऊंची हील्स और एक लंबा सा ट्रेंच कोट पहने। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोली, कहाँ छुपाया है उसे, बाहर निकालो। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया और आंखें घुमाते हुए बोला, इतना शक, तुम एक्ट्रेस हो या पुलिस की स्निफर डॉग? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और सीधे कमरे के अंदर घुस गई। कोट के नीचे से उसकी लंबी और खूबसूरत टांगें साफ झलक रही थी। मैं दीवार के सहारे खड़ा होकर उसे देखता रहा। वो कभी वार्डरोब चेक कर रही थी, कभी बाथरूम, यहां तक कि उसने बेड के नीचे भी झांक कर देखा। आखिरकार वो खिड़की के पास खड़ी हुई और हाथ बांधकर मेरी तरफ देखा। सच में अकेले हो? मैंने हाथ फैलाया और कहा, और नहीं तो क्या, कोई भूत छुपा रखा है मैंने यहां? तभी अचानक वो मेरे करीब आने लगी। सिडक्टिव, टीजिंग। उसने अपने कोट के बटन धीरे से खोले। मेरी धड़कनें तेज हो गई और मैं अनजाने में पीछे हटने लगा। उसने दीवार पर मेरे कान के पास हाथ रखा, मुझे घेर लिया और अपने सुर्ख लाल होंठ मेरे करीब लाकर धीरे से बोली, अकेले रहने में डर लगता है क्या? एक बार दीदी बोलो, फिर मैं यहीं तुम्हारे पास रुक जाऊंगी। मेरे कान गर्म होने लगे और मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने उसे झटके से खुद से दूर धकेला और चिल्लाया, पीछे हटो, किसे चाहिए तुम्हारे साथ, निकलो यहां से। लियू रुयन बस हल्का सा मुस्कुराई। वो बड़े आराम से मुड़ी और सोफे पर जाकर बैठ गई।
एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर। कहने लगी, अब इतनी दूर आ ही गई हूं तो क्या एक ड्रिंक भी नहीं पिलाओगे? मैंने एक लंबी आह भरी। मुझे एहसास हो गया था कि आज की रात मेरी बर्बादी पक्की है। मैं मिनी बार के पास गया और एक पानी की बोतल उसकी तरफ उछाल दी। शराब नहीं है, पीना है तो ये पियो वरना रहने दो। उसने बड़ी सफाई से बोतल पकड़ी, ढक्कन खोला और एक घूंट पिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये चेन, तुम्हारे कान लाल हो रहे हैं। मैंने चिढ़कर अपना कॉलर ठीक किया और रूखेपन से कहा, गर्मी लग रही है इसलिए। अब ये बताओ कि तुम यहां आखिर करने क्या आई हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से उस बड़े से बेड की तरफ इशारा किया और भौहें उचकाकर बोली, बेड काफी अच्छा है ना? मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें यहां रुकना है तो रुको, मैं दूसरा कमरा ले रहा हूं। तभी उसने अपना फोन हवा में लहराया और कहा, इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी अभी बाय निंग बिंग को अपनी लोकेशन भेजी है। मैं वहीं जम गया। कौन? किसे भेजी है? उसने फोन पर कुछ टाइप करते हुए बड़े सुकून से कहा, तुम्हारी मंगेतर को और किसे? मैंने उसे बता दिया है कि उसका होने वाला पति आधी रात को मुझे होटल बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या वो रंगे हाथों पकड़ने आना चाहेगी? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने झपट कर उसका फोन छीन लिया। स्क्रीन पर साफ साफ चैटिंग दिख रही थी। हिल्टन होटल, रूम नंबर 1688। तुम्हारा मंगेतर मुझे यहां बुला रहा है, जल्दी आओ। मेरे हाथ कांपने लगे। ये औरत, ये पागल है। ये मेरी जिंदगी बर्बाद करके ही दम लेगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने लगभग उसका फोन पटकते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास है ये? वो आराम से सोफे पर बैठ गई और कंधे उचकाते हुए बोली, अरे मैं तो बस तुम्हारे सच्चे प्यार का टेस्ट ले रही हूं। मैंने झपटकर उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, अभी की अभी उसे फोन करो और सब सच बताओ। लियू रुयन टस से मस नहीं हुई। उसने बड़े शांत अंदाज में पूछा, क्या सच बताऊं? यही कि तुम्हारा हाथ फिसल गया था, या ये कि हम दोनों के बीच सब साफ सुथरा है? तभी वो अचानक मेरे इतना करीब आ गई कि उसके होंठ मेरे होठों को छूने ही वाले थे। वो फुसफुसाई, पर क्या सच में हमारे बीच सब साफ है? ये चेन? मैंने उसे पीछे धकेला और चिल्लाया, तुम तुम कितनी बेशरम औरत हो! अचानक कमरे की घंटी बजी। हम दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और बोली, लो, बड़ी जल्दी आ गई वो तो। वो दरवाजा खोलने के लिए उठी। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गई। दरवाजा खुलते ही सामने बाय निंगबिंग खड़ी थी। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ और बदन पर हेलो किट्टी वाला पायजामा। साफ था कि वो सीधे बिस्तर से उठकर भागी चली आई है। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुम यहां दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ये चेन, तुम इतने गिरे हुए हो? उधर ल्योरुयन दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई और बड़े स्टाइल में बोली, निंगबिंग, तुम्हारा मंगेतर, उफ, क्या बॉडी है इसकी! सीना देखो, एब्स देखो, मतलब जो भी मसल चाहिए सब है इसमें। कमीने! बाई निंगबिंग ने पूरी ताकत से मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ा और रोते हुए पीछे मुड़कर भाग गई। निंगबिंग, रुको! मैं उसे पकड़ने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि लियोरुयन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मेरे कान के पास आकर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है जानो, क्योंकि ट्रेंडिंग लिस्ट और सोशल मीडिया पर अब तुम्हारी बर्बादी का तमाशा शुरू हो चुका है। मैं झटके से मुड़ा और मेरी रूह कांप गई। मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। क्या? कौन सा सोशल मीडिया? कैसा ट्रेंड? उसने धीरे से अपना फोन मेरी आंखों के सामने किया। स्क्रीन पर चमकते हुए बड़े बड़े अक्षरों में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर लिखा था, बिजनेस टाइकून ये चेन ने अपनी मंगेतर को दिया धोखा। टॉप स्टार लियू रुयन के साथ होटल में पकड़े गए। नीचे एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जो अभी कुछ मिनट पहले की थी। होटल के गलियारे में मैं अपनी अस्त व्यस्त शर्ट और खुली हुई टाई के साथ गुस्से में उसका हाथ पकड़े खड़ा था। फोटो ऐसी लग रही थी जैसे हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट रोमांस चल रहा हो। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने झपट कर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। लियू रुयन, ये सब तुमने किया है ना? ये तुम्हारी बिछाई हुई चाल है। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस अपनी वही कातिलाना मुस्कान बिखेरी और कहा, बिल्कुल सही पकड़े हो डार्लिंग, ये सब मेरा ही प्लान था। मैंने उसे और जोर से झकझोरा, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? उसने शांति से जवाब दिया, क्योंकि मुझे ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। उसने धीरे धीरे मेरी उंगलियों को अपने कॉलर से हटाया और बड़े आराम से कमरे के अंदर जाने लगी। दरवाजे पर रुककर उसने मुड़कर देखा और एक और बम फोड़ा। वैसे तुम्हें एक और अच्छी खबर देनी है। उसने अपनी आंखों को शरारती अंदाज में मटकाया और बोली, बाय निंगबिंग जिससे शादी करने वाली थी, वो असल में मेरे कजिन भाई है। अब तुम इस रिश्ते से आजाद हो चुके हो और मैं यही रहूंगी, तुम्हारे पास। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये औरत, ये कोई मामूली एक्ट्रेस नहीं है, ये तो शतरंज की माहिर खिलाड़ी निकली। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम्हारा तुम्हारा भाई? तो क्या तुम शुरू से ये शादी तोड़ना चाहती थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस कमरे की लाइट बुझाई और अंधेरे में उसकी वही रहस्यमयी मुस्कान चमक उठी। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। मैं बस हकलाता रह गया। बाय निंगबिंग तुम्हारे भाई से शादी करने वाली थी? तो ये सब? ल्यूरियन ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बेपरवाही से अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। और नहीं तो क्या,
तुम्हें क्या लगा मैं इतनी खाली बैठी हूं कि बिना वजह तुम्हारी शादी तुड़वाने यहां चली आऊंगी? मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में बांधा और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, तो ये सब तुम्हारी सोची समझी साजिश थी, शुरू से लेकर अब तक? साजिश? वो खिलखिलाकर हंसी और अपने लिए पानी का एक गिलास भरने लगी। मैं तो इसे बस एक छोटा सा फेवर कहूंगी जो मैंने अपने भाई के लिए किया है। अचानक मेरे अंदर गुस्से का एक गुबार उठा। अब यह सिर्फ एक गलत मैसेज या किसी एक्ट्रेस का मजाक नहीं रह गया था। मैंने चिल्लाकर कहा, लियोरुयन, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें बाई परिवार की मौजूदा हालत का पता है? मैं उसके और करीब गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें पता भी है कि बाई खानदान के बड़े बुजुर्गों ने अभी अभी कनकुन प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। उस प्रोजेक्ट की वैल्यू अरबों में है। मेरी शादी टूटने का मतलब सिर्फ एक रिश्ता टूटना नहीं था, बल्कि दो बड़े बिजनेस घरानों की डील का तबाह होना था। और ये औरत, ये इसे सिर्फ मजाक समझ रही थी। मैं गुस्से में फटने ही वाला था। अब जब ये स्कैंडल चारों तरफ फैल चुका है तो बाई परिवार और मेरे दादाजी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने सब बर्बाद कर दिया। स्कैंडल? ल्यूरियन ने पानी का गिलास मेज पर रखा और अपनी तिरछी नजरों से मुझे देखा। मिस्टर ये चेन, आप कब से अपनी इमेज को लेकर इतने फिक्रमंद हो गए? आप तो हमेशा अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं, दुनिया की किसे परवाह थी आपको? उसकी बात सुनकर मैं निरुत्तर हो गया। बात तो सही थी, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या सोचते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग था। बाई परिवार मेरे दादाजी का पुराना दुश्मन रहा है और ये शादी सिर्फ एक बिजनेस समझौता थी ताकि पुरानी दुश्मनी खत्म हो सके। ब्र ब्र। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, दादाजी। लियोरुयन ने फोन की तरफ एक सरसरी नजर डाली और लापरवाही से बोली, मत उठाओ। मैंने फोन को साइलेंट किया और उसे घूरते हुए कहा, अब तो तुम खुश होगी ना? जो चाहती थी वो हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चलकर खिड़की के पास गई जहां शहर की रंगीन रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी खूबसूरती उस वक्त और भी घातक लग रही थी। अचानक वो मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, सच तो यह है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं हैरान रह गया। शुक्रिया? किस बात का? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, क्योंकि बाई निंगबिंग तुमसे प्यार नहीं करती। वो तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कर रही थी ताकि वो ये परिवार की उस कीमती जमीन को हड़प सके जिस पर तुम्हारी नजर है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मेरा कजन भाई, जिससे वो सच में प्यार करती है, वो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर रोया था। उसने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं किसी भी तरह तुम्हारी ये शादी तोड़ दूं। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, मेरा भाई, वो बाइनिंग बिंग से पिछले 5 सालों से पागलों की तरह प्यार करता है। वो उसे खोना नहीं चाहता था। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ हो। इतना बड़ा सच? मतलब ये शादी सिर्फ मेरे लिए एक समझौता थी, पर उन दोनों के लिए एक अधूरी प्रेम कहानी। पर अभी इस सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। तभी अचानक फिर से कमरे की घंटी बजी। हम दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। ल्यूरियन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मजाक में कहा, क्या बात है? क्या तुम्हारी मंगेतर फिर से थप्पड़ मारने वापस आई है? मैंने डरते डरते दरवाजे के आई होल सिलेंड्रिकल लेंस से बाहर झांका और देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, वो नहीं है। बाहर बाहर ये लिंग फैंग खड़ा है। मेरे बड़े भाई, घर के सबसे सख्त और खूंखार इंसान, अगर उन्होंने मुझे इस हालत में इस एक्ट्रेस के साथ देख लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं घबराकर लियोरुयन की तरफ पलटा और हाथ जोड़ते हुए बोला, अबे यार, जल्दी जल्दी कहीं छुप जाओ। अगर भाई ने तुम्हें यहां देख लिया तो मेरा करियर और मेरी हड्डियां दोनों टूट जाएंगी। लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो आराम से वहीं खड़ी रही जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की। अरे भाई, सुन रही हो? जल्दी छुपो। पर वो बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने मेरा दिल और जोर से धड़का दिया।